नमस्कार। नमस्कार जी। श्री शीलक शर्मा जी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हैं तथा वर्तमान समय में जिला ब्राह्मण विकास परिषद के ये अध्यक्ष चुने गए हैं। जिला ब्राह्मण विकास परिषद के तहत किस प्रकार के सेवा कार्य समाज के लिए किए जा रहे हैं, राष्ट्र के लिए किए जा रहे हैं, इन सब बातों के लिए आइए मैं आपको मिलवाता हूँ नवनियुक्त अध्यक्ष श्री शीलक शर्मा जी से। शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें समय दिया। और शीलक जी, आपका चयन प्रधान के पद पर जिला ब्राह्मण विकास परिषद में कैसे हुआ, उसके बारे में हमारे दर्शक आपके श्रीमुख से जानना चाहते हैं। अमन जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने ऐसा एक विशेष क्वेश्चन मेरे से किया है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपका चुनाव किस प्रकार से हुआ, हमारे ये जिला ब्राह्मण विकास परिषद जो है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ लगभग 45-50 साल से भिवानी में सेवा कर रही है। तो इसके अंदर जो है, इसके मेंबरशिप बनाई जाती है, लाइफ मेंबरशिप और वार्षिक मेंबरशिप इसकी होती है। इसमें जो है मेरे को विशेषकर जो नियुक्ति का दर्जा दिया गया है, वो सभी मेंबर्स ने सर्वसम्मति से डिसीजन लेकर के किया है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई आपस में मेरे नियुक्ति में प्रति विरोध नहीं किया और सर्वसम्मति से ही सभी पुराने और युवा साथियों ने मिलकर जो है मेरी नियुक्ति की है। और मैं तो आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये संस्था, इस संस्था के अंदर इतने हमारे बुजुर्ग व्यक्ति रहे हैं। ये इस डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत बड़ी सम्मानित संस्था है। मैं तो अपना बहुत बड़ा भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि भाई उन बुज़ुर्गों ने जिन्होंने इस संस्था को सिंचित किया है, जिसमें से कुछ एक व्यक्ति इस दुनिया में से चले भी गए हैं, लेकिन उन्होंने समाज की सेवा कर इस संस्था की स्थापना की थी। तो ऐसी संस्था के अंदर ये जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने वर्तमान समय में मेरे को नियुक्ति दी है और सर्वसम्मति से दी है। तो मैं उन संस्था के सभी मेंबरान का और बुजुर्गों का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शर्मा जी, चाहे किसी संस्था में पद मिलने की बात हो या कोई जिम्मेवारी मिलने की बात हो, जब ऐसा समय आता है तो व्यक्ति चाहता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दूं और उसके कुछ सपने भी होते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है, उसके कुछ लक्ष्य भी होते हैं जिन्हें वो पाना चाहता है। तो जैसा कि आप इस समय जिला ब्राह्मण विकास परिषद के प्रधान चुने गए हैं, तो हमारे दर्शक अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि भी आप किस प्रकार से समाज की सेवा करना चाहते हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, आप ऐसा क्या करके दिखाना चाहते हैं कि समाज को लगे कि शीलक शर्मा जी प्रधान जो बने हुए हैं, उन्होंने अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति निभाया है। अमन जी, आपने जो क्वेश्चन मेरे को किया है, ये वास्तव में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में रहा हूँ, प्रिंसिपल के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ और ये जिला ब्राह्मण विकास परिषद के जो सदस्यगण हैं, उन्होंने मेरे को सर्वसम्मति से मनोनीत किया है। तो मैं उन सब की भावनाओं की कदर को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो है सबसे पहले तो ये चाहता हूँ कि सर्वजातीय भाईचारा बनाने में हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि समाज के अंदर विशेष प्रकार की भ्रांतियाँ और कुरीतियाँ कुछ स्वार्थी तत्व फैला रहे होते हैं। तो हमारी भावना ये रहेगी, हमारी कोशिश ये रहेगी, हमारी परिषद की विशेष कोशिश ये रहेगी कि भाई सबसे पहले हम समाज में सर्वजातीय भाईचारा बनाए रखें और किसी प्रकार का कोई भ्रांति या कुरीति भी फैले किसी तरह की, उसको दूर करें। ये हमारा नंबर 1 का जो है कार्य इस संस्था का रहेगा। ठीक है। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया है
कि मैं टीचिंग डिपार्टमेंट से रिटायर्ड प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुआ हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि सर्वजाति भाईचारे के साथ साथ समाज के अंदर जो ऐसे प्रबुद्ध बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, वास्तव में पढ़ने के काबिल हैं, उनमें उनको हम समाज के किसी भी अंग से संबंध रखने वाले हों, हम उनको ये चाहेंगे कि अच्छे से अच्छी भविष्य बनाने की प्रेरणा देंगे। और यदि आर्थिक रूप से भी वो बच्चे कमज़ोर हैं और पढ़ने में सक्षम हैं और उनको क्वालिटीज़ बच्चे हैं, तो उनको हम आर्थिक रूप से भी सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे कि उनको उनकी भविष्य बनाने के लिए और हमारे देश के निर्माण में वो सहयोगी होंगे। तो ऐसे बच्चों को हम आर्थिक रूप से भी सहयोग करें और उनको प्रेरणा भी देंगे कि आप लोगों ने इस लाइन में जाना है, और उनका टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हमारी परिषद की अगली जो सोच होगी, जो कार्यान्वित करने की हमारी भावना ये होगी कि समाज के अंदर आज जो है पश्चिमीकरण हमारे देश में फैला हुआ है, तो पश्चिमीकरण के अंदर बहुत सारी बुराइयां भी हमारे समाज में आ गई हैं कि आजकल देखते हैं हम बुजुर्ग व्यक्तियों का, युवा पीढ़ी के बच्चे जो है अपने पेरेंट्स का सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि बुजुर्गों को जिन्होंने सब कुछ उस परिवार को संजोया होता है और समाज को भी संजोया होता है, देश की रक्षा की हुई होती है, देश को आगे ले आया हुआ होता है, उन व्यक्तियों को आज वृद्ध अवस्था में आने के बाद उन्होंने वृद्ध आश्रम में जाना पड़ता है। तो ये भी हमारी संस्था में एक बहुत बड़ी जो है एक सोच बनी हुई है कि हम उन युवा पीढ़ी के बच्चों को जागरूक करेंगे, कोशिश करेंगे, पूर्ण रूप से उनको अच्छी तरह से समझाएंगे कि भाई हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों के सम्मान से ही हमें सब उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और आगे भी होंगी, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है वो भगवान का ही आशीर्वाद होता है। ऐसा हमारी परिषद की सोच है। इसके साथ साथ हमारे आजकल जैसे क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि बच्चे पथ भ्रमित हो चुके हैं, युवा पीढ़ी के बच्चे, उनको जानकारी नहीं है, वो आपस में भी जहाँ जिस परिवेश में रह रहे हैं लगाव नहीं रखते हैं। तो हम उनको ये भी प्रेरणा देंगे आपस में भाईचारे से, प्यार से रहें, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो जो है उसको यदि हमारे को अवगत कराएंगे तो वास्तव में हम उनकी समस्या का उनके घरों तक जाकर निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें उनके घर पे जाने की किसी प्रकार की हिचक नहीं होगी जब हमारे नोटिस में आएगा। इसके साथ साथ एक और भी हमें लक्ष्य बनाया है कि समाज के अंदर गरीब परिवार का बच्चा, बेटी विशेषकर यूँ चाहिए, सरकार की भी भावना यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो हम बेटियों की पढ़ाई के लिए भी पेरेंट्स को प्रेरित करेंगे। और यदि गरीब पेरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे को ना बताएं, हमें किसी दूसरी सोर्स से पता लग जाएगा, तो हम उस बच्ची की शादी में भी हम पूर्ण रूप से अपनी संस्था की तरफ से, समाज की तरफ से, जैसा भी भावना के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ये भी हमारी हमने इसमें एक सोच बनाई है हमारी संस्था ने। और इसके साथ साथ जैसे आजकल हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी के बच्चे नशे से वास्तव में ग्रसित हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी बुराई है। हमने तो इवन यहाँ तक भी देखा है कि नशा जो है, जो व्यक्ति नशा करता है तो उसके हिंदुत्व के संस्कार खत्म हो जाते हैं और उसकी ये भावना भी पेरेंट्स के प्रति और बुजुर्गों के प्रति जो श्रद्धा होती है वो भी नशे की वजह से ही दूर होती है। तो हम ये भी अभियान चलाएंगे, हम युवाओं के अंदर मीटिंग बुलाएंगे, युवाओं को एकत्रित करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि भाई नशा एक बहुत बुरी बीमारी है, इससे आप बचें, और उनको हर संभव कोशिश करके इस नशा मुक्ति से मुक्त कराने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है समाज में, जैसे कि हम देख रहे हैं पीछे निर्भया कांड हुआ था, ये नशा करने वाले बच्चे ही भ्रमित हो जाते हैं और वो इस तरह के गलत रास्तों पर चले जाते हैं और उसके साथ साथ फिर आतंकवादी भी बन जाते हैं।
तो हमारी सोच ये रहेगी कि हम नशा मुक्ति की तरफ विशेष ध्यान दें, ताकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान में वो युवा पीढ़ी के बच्चे भी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, ताकि हमारी बेटियां कॉलेजेस में या स्कूल्स में जाने के लिए ऐसे जो भ्रमित हुए बच्चे हैं उनसे किसी प्रकार का भय नहीं मानेंगी और वो अपना जीवन संवारेंगी। और बेटी जो है न वास्तव में 2 परिवारों का बल्कि 3 परिवारों का सुधार कर, अपने जो पेरेंट्स वहाँ उनमें शिक्षा का प्रसार प्रचार करती है, पेरेंट्स का सम्मान करती है, और सही मानों में तो जो है ना बेटी पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा प्यार, बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती है। और उसके साथ साथ जब बेटी अपने इनलाज के घर में चली जाती है तो वहाँ भी जाकर के यदि वो शिक्षित है, संस्कारित है, तो वो वास्तव में वहाँ जो उनकी हर तरह से उस परिवार का विकास करती है, उनके आने वाली पीढ़ी का विकास करती है। और जिस परिवेश में वो रह रही होती है उस परिवेश में भी जो आस पड़ोस के व्यक्ति होते हैं तो वो उनकी भी हर तरह से युवाओं की, बुज़ुर्गों की और बुज़ुर्गों का सम्मान करती है, युवाओं को स्नेह देती हैं और बच्चों से प्यार करती हैं। तो हमारी ये संस्था की ये सोच है कि हम बच्चों को नशा मुक्ति से दूर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम आपका एक इंटरव्यू लें और हमारे दर्शकों को आपके विचारों से अवगत करवाएं। आपने हमें समय दिया और अपनी बात हमारे दर्शकों के समक्ष रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपका। आप लोगों ने जो है ना हमारे यहाँ आकर के दर्शन दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, वैसे तो गली गली में संस्थाएं बनी हुई हैं और देखने में ऐसा आ रहा है कि कुछ नकली आदमी भी समाज की नुमाइंदगी करने के लिए अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन जैसा व्यक्तित्व श्री शीलक राम शर्मा जी का है, बहुत ही शालीन, समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, और मैं एक शब्द इस्तेमाल करूँगा, निश्चल भाव से सेवा करने वाले श्री शीलक राम शर्मा जी ने अपने विचार आपके समक्ष रखे हैं। इसी प्रकार से एक और हस्ती के साथ मैं जल्द ही आपके सामने फिर पेश होऊंगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।